हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल इजी इजी लाइफ। आई एम निशा अरोड़ा। आज हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर को, क्योंकि हम पढ़ रहे थे रिनेंसा के बारे में। और विलियम शेक्सपियर का एक छोटा सा इंट्रो तो नहीं बनता, क्योंकि उनके बारे में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। लेट वी स्टार्ट। इनका जो बर्थ होता है वो 26 अप्रैल 1564 को होता है एट स्ट्रैटफोर्ड ऑन अवॉन। ठीक है, यहाँ पर होता है। एक और चीज़ इनके बारे में खास बात आती है कि बेसिकली हम जब भी इनका इंट्रो पढ़ते हैं तो उसमें इनका बर्थडे 23 को बताया जाता है। तो वो क्यों होता है वो आप देख सकते हैं। Traditionally, his birthday is celebrated 3 days earlier on 23rd April at Saint George's Day. सेंट जॉर्ज का दिन होता है, उस दिन को ही इनका बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। He became first an actor then a playwright and he became a shareholder in Globe and Blackfriars. ये दोनों ही एक बहुत बड़े जाने माने थिएटर थे ऑफ दैट टाइम इन इंग्लैंड। अब हम बात करते हैं शेक्सपियर के लिटरेरी लाइफ के बारे में। और इनके जो लिटरेरी लाइफ है इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। हम इनकी वाइफ, इनके पेरेंट्स, इनके खुद के बच्चों के, भाई बहनों के बारे में बात नहीं करने वाले हैं अभी। वो हम बाद में कभी करेंगे। फिर कभी एक और डिटेल वीडियो जब बनेगा इनके बारे में तब। और इनका जो पीरियड है, पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन, जो इनका फर्स्ट फेज़ जो कहा जाता है इनकी क्रिएशंस का, पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन 1588 टू 1593 का पार्ट रहता है। इस टाइम पे शेक्सपियर जो है वो 26 सोनेट्स लिख देते हैं और 7 प्लेज भी लिख चुके होते हैं, जिसमें हेनरी 6 के बारे में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इनके पार्ट आते हैं। और टाइटस एंड एंड्रोनिकस नाम से इनका जो आता है ये। फिर आता है लव्स लेबर लॉस्ट, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, ए मिड समर नाइट्स ड्रीम और 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना इन वेरोना। ये इनकी कॉमेडीज़ होती हैं। इसके अलावा ये लिखते हैं एक क्रॉनिकल प्ले रिचर्ड थर्ड के बारे में और रोमियो एंड जूलियट, जो इनका एक बहुत फेमस ट्रेजेडी आता है। इसके अलावा इसी टाइम पीरियड पे ये वीनस एंड एडोनिस और रेप ऑफ ल्यूक्री नाम से 2 बड़ी पोइम्स भी लिखते हैं। अब इनके बात करते हैं सेकेंड लिटरेरी पीरियड की। 1594 से 1600 का जो इनका पीरियड होता है, ये पीरियड होता है ग्रेट कॉमेडीज़ एंड क्रॉनिकल प्लेस का, जिसमें ये लिखते हैं रिचर्ड सेकेंड के बारे में, किंग जॉन, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, हेनरी फोर्थ जिसका पार्ट 1 और 2 आता है, हेनरी फिफ्थ के बारे में लिखते हैं, टेमिंग ऑफ द श्रू है ना, द मैरी वाइफ ऑफ विंडसर। ये थोड़ा सा स्कैनिंग के टाइम पे हो गया है। द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, ठीक है, विंडसर। ये इसका इनके जो है कुछ क्रिएशंस होती हैं। इसके अलावा है मच अडो अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट, द 12th नाइट। ये इनके फेमस होते हैं। सेकंड फेज ऑफ जो इनका क्रिएशन का आता है, ग्रेट कॉमेडीज़ लिखी जाती हैं इस टाइम पे। अब इनका थर्ड पीरियड जो आता है वो आता है पीरियड ऑफ ग्रेट ट्रेजेडीज़ एंड ऑफ द सोम्बर एंड बिटर कॉमेडीज़। कॉमेडीज़ भी लिखी हैं लेकिन उसमें कुछ सोम्बर भी हैं, कुछ बिटर भी हैं और कुछ ग्रेट ट्रेजेडीज़ लिखी हैं इन्होंने, जिसमें आती हैं हमारी सबसे पहले एक आती है जूलियस सीजर, हैमलेट, ऑल वेल्स दैट एंड्स वेल, ट्रोलियस एंड क्रेसिडा, ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा और कैरियोलेनिस, टिमोन ऑफ एथेंस। ठीक है, एक और जो टाइम होता है इस टाइम पे इनकी बिटरनेस जो दिखती है वो इस वजह से होती है कि इनके फादर की डेथ होती है इसी टाइम पे। ठीक है, अब हम फोर्थ फेज़ की बात करने वाले हैं। फोर्थ फेज़ ऑफ जो इनका क्रिएशन का है वो क्या है, पीरियड ऑफ द लेटर कॉमेडीज़ और ड्रामेटिक रोमांसेस 1608 से 1613 का जो टाइम रहता है वो है, जिसमें ये लिखते हैं सिम्बेलाइन, द विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट। ये ड्रामेटिक रोमांसेस हैं तीनों। और इसके बाद में लिखते हैं पेरिकल्स, हेनरी एट और ऑल इज़ ट्रू। इसके अलावा ये लिखते हैं द 2 नोबल किन्समैन Cardenio. Both these includes works in collaboration with his younger contemporary and friend Mr. फ्लेचर के साथ में इनके कोलैबोरेशन भी आते हैं। शेक्सपियर की पोइट्री की बात कर लेते हैं। शेक्सपियर ने टोटल मतलब 154 सोनेट्स लिखी हैं। पैशनेट पिलग्रिम भी लिखी हैं। शेक्सपियर की सोनेट्स इसी नाम से जानी जाती हैं। 1594 में आती हैं ये। फिनिक्स एंड द टर्टल, लवर्स कंप्लेंट भी इनकी कुछ फेमस पोइम्स हैं। तो आज के लिए शेक्सपियर के मामले में सिर्फ इतना ही। किसी और टाइम पे इनके बारे में बहुत डिटेल से हम इनकी जो क्रिएशंस हैं, उनके कैरेक्टर्स के बारे में, उनके जो थीम्स हैं, उन सब के बारे में भी बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सेकेंड मिनट के बिहाफ पे इतना मैटर शेक्सपियर के बारे में काफ़ी है। थैंक यू सो मच।